जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, पितृपक्ष में दो सब्जियां भूल कर भी मत बनाना, पितृदेव नाराज हो जाएंगे। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय हो पितृदेव की। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो मृत पूर्वज होते हैं ना, वह पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच में रहकर वह अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्ण बातें बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं ना, उस घर पर कभी भी कोई संकट भूल कर भी नहीं आता, क्योंकि वह संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर हर देते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज हैं, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश, धन की परेशानी और घर में बीमारियां और बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे घर में कुछ भी कभी भी मंगल नहीं होता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं ना, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को बड़ी ही आसानी से खुश कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता लग सकता है कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय में आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे, साथ ही क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको ऐसे कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर ही करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृदेवता आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो सकते हैं, जिस वजह से आपके घर में कंगाली छा सकती है, आपके घर परिवार में संकट आ सकता है, आपके जीवन की खुशियों को किसी की नज़र लग सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो भी जानकारी है हम आपको बताने वाले हैं, इसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में रख रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी जो यह पितृपक्ष की जब शुरुआत होती है, तो हमारे पितृ देवता होते हैं या फिर जो हमारे पितृ होते हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्युलोक में भेजा जाता है और यह सर्वप्रथम हमारे घर पर ही आते हैं। जो यह श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है वह 27 सितंबर यानी मंगलवार से हो चुकी है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपकी सारी तिथियां आ जाएंगी, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे ना, उसी दिन पर आपको उनके बड़े ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं हैं तो आप इसे अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए, जिससे आपके पितृदेवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृदोष का ही होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपके पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पितृपक्ष में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सरसों का साग। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी भोजन ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी भोजन भी वर्जित रहता है, जैसे खीर, खीरा, सरसों का साग, चना इत्यादि। पितृपक्ष में इन चीज़ों का सेवन करना अशुभ माना जाता है। अगर आप पितृपक्ष में इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं
जिससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, मांगलिक कार्य पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, सगाई आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य करने वर्जित माने जाते हैं। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 2, सफ़ेद तिल। दोस्तों, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफ़ेद तिल का इस्तेमाल ना करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पी सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको ना तो चखना चाहिए, न ही पहले खुद खाना चाहिए। आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके माता पिता पर बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। तभी मैं मानूंगा कि आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गोवंश को न सताएं। दोस्तों, पितृ के पक्ष के दौरान इन दिनों में भूलकर भी गोवंश को परेशान नहीं करना चाहिए। इससे आपके पूर्वज यानी पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि पितृ धरती पर जानवरों के रूप में आते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी पितृपक्ष की शुरुआत होती है ना, तो आपको किन चीज़ों को आपके घर में नहीं लाना चाहिए, जिससे कि आपके पितृ आपसे बिल्कुल भी नाराज न हो। तो सबसे पहले एक बात है, जिस फल से आगरा का पेठा बनता है, काफ़ी सारे लोग इसकी सब्जी भी बनाकर बड़े ही शौक से खाते हैं, पर गलती से भी आपको 16 दिनों के भीतर पितृपक्ष में इसे अपने घर पर भूल कर भी नहीं लाना चाहिए और ना ही इसकी सब्जी बनानी चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसे कद्दू समझ लेते हैं, लेकिन यह कद्दू नहीं होता है। कद्दू जैसा ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन यह कद्दू नहीं है। अगर आपको इसकी सही पहचान करनी है, जब भी आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो इसके ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद सा एक पाउडर की तरह से जमा हुआ आपके हाथों पर बड़ी ही आसानी से चिपक जाएगा, जिसको काफ़ी सारी भाषाओं में कुछ मंदा या पेठे वाला फल भी कहा जाता है, जो आपको इसे गलती से भी यानी कि भूल कर भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए। तो पहला काम तो आपका यही हो गया, आपको यह काम भूल कर भी नहीं करना है। इसकी जगह पर आप कद्दू की सब्ज़ी अपने घर में बड़े ही आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, जब भी आप पितृ को भोजन परोसोगे, भोग लगाओगे, तो आपको अपने पितृ देवताओं को गलती से भी भैंस के दूध की बनी हुई मिठाइयाँ, खीर काम में नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ गौ माता के दूध से ही बनाए हुए मिष्ठान बनाने चाहिए, वरना आपके पितृ देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, गोभी को आप लोग भी जानते होंगे, तो आप फूल गोभी को तो बड़े ही आसानी से अपने घर पर खा सकते हो, लेकिन जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, इस पत्ता गोभी की सब्ज़ी घर पर भूल कर भी पितृपक्ष में नहीं बनानी चाहिए। इस चीज़ का आपको मुख्य ही रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, तुरई की सब्ज़ी आपको ज़रूर बनानी है, जिसे कर्ती वगैरह भी कहा जाता है। इससे आपके पितृ देवताओं को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है और वह आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार की उन्नति करते हैं और आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पहला काम तो यह हो गया, आपको कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहना है, और हमने जो यह 3 चीज़ बताई उसे गलती से भी अपने घर में भूल कर भी मत लेकर आना। जब आप जान लेते हैं घर में पितृदोष होने पर कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जब भी किसी घर में पितृदोष लगता है तब घर में बीमारियों का डेरा हो जाता है। परिवार के सदस्य हमेशा अस्वस्थ बने रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। वैवाहिक जीवन में सदैव तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी के बीच में धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाता है, परिवार में एकता नहीं होती है। अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा
होता रहता है। घर के सदस्यों को मानसिक शांति बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बिना बात के घर में लड़ाई झगड़ा हर सदस्य के बीच में होते रहते हैं। जब यह पितृदोष के लक्षण होते हैं, पितृदोष होने पर अक्सर विवाह या मांगलिक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। शादी में तमाम तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। कई बार तो शादी पक्की हो जाती है लेकिन वह टूट जाती है। वंश की वृद्धि न होना भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण होता है। ऐसे लाख जतन के बाद भी शादी के बाद संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। पितृदोष होने पर नौकरी और बिजनेस में अक्सर हर व्यक्ति को घाटा देखने को मिलता है। कार्य सत्र पर आर्थिक के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी व्यक्तियों को झेलनी पड़ती है। यह सभी पितृदोष के बहुत ही मुख्य लक्षण होते हैं। अब जानते हैं कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय। इन सभी उपायों के अंत में हम आपको वह असरदार उपाय भी बताएंगे जिसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की फोटो लगानी चाहिए। साथ ही नियमित रूप से उनकी पूजा करके अनजाने में की गई गलतियों के लिए उनसे प्रतिदिन क्षमा याचना भी करनी चाहिए। कहते हैं कि इससे पितृदोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाता है। साथ ही पितृपक्ष में पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध भी करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में भोजन करना चाहिए और किसी ब्राह्मण से श्राद्ध तर्पण भी करवाना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल या वट वृक्ष के नीचे किसी लोटे में गंगा जल लेकर उसमें काला तिल, दूध, अक्षत और फूल डालकर पीपल को अर्पित करते रहना चाहिए। कहते हैं इसे करने से आपके पितरों को बहुत ही शांति मिलती है और वह आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाना चाहिए। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको पितृपक्ष के 16 दिनों तक शिवलिंग पर नियमित रूप से जलाभिषेक करते रहना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से हमें बहुत ही आसानी से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा जीवन में आ रही तमाम समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं और धन का आगमन होने लगे, ऐसा चाहते हैं, तो पितृपक्ष में ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से भी पितृदेव हमसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमें सदैव सफलता की कामना के लिए आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष शांत होने लगता है। इसलिए अब जानते हैं सबसे असरदार उपायों के बारे में, जिसका जिक्र स्वयं शिव महापुराण में बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान सबसे पहले आपको एक कटोरी में अक्षत यानी चावल, बेलपत्र और दुर्वा बांधकर पानी के घड़ी के पास रख देना है। कहते हैं ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, पितृदेव भी अपने लोगों से खुश रहते हैं और आपके जीवन की तमाम समस्याओं को, तमाम संकटों को बड़ी ही आसानी से दूर करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल की कटोरी को रखने के बाद उसका क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें 2-3 दिन बाद कटोरी में रखा हुआ बेलपत्र और दुर्वा शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए और चावलों को अपने घर में छिड़क देना चाहिए। तभी आपको इस उपाय का फायदा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, यह थे पितृदोष से छुटकारा पाने की बहुत ही ज़्यादा असरदार और सरल उपाय। हम आशा करते हैं आपको यह उपाय समझ में आ गया होगा। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान आपको जरूर करना चाहिए या फिर खुद करना चाहिए। दोस्तों, प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपूर्ण सलाट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करवाना चाहिए या फिर खुद कर लेना चाहिए। वैसे 108 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो पितृपक्ष से जुड़ी। अगर आप इन पितृपक्ष के नियमों का पालन करोगे
तो निश्चित ही आपके पितृपक्ष आपसे खुश होंगे और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाएंगे। और आप पर आपके जीवन में पितृदोष चल रहा होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।